नाहन में प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर में 52 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में 5 दिनों तक शिक्षकों को बताया जाएगा कि कैसे प्री प्राइमरी स्कूलों में TLM और प्ले मटेरियल के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। स्कूल्स हमारे स्टार्स प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुए थे, उनके लिए एक 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू किया गया है, जिसमें कि इनको किस प्रकार से प्री प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं उनको TLM के माध्यम से और जो प्ले वे मटेरियल आया है उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इस 5 दिवसीय कार्यशाला में इनको ये सिखाया जाएगा। अभी हमारे पास जिला सिरमौर में 297 जो हैं वो प्री प्राइमरी विद्यालय हो चुके हैं और इन 297 प्री प्राइमरी विद्यालयों में 3672 की एनरोलमेंट है। और जिला सिरमौर ही पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कि जहां पे 100% एनरोलमेंट है प्री प्राइमरी में 2018 से लेकर के अभी तक। और यदि मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज आपको डिटेल बताऊं तो हमारे पास सभी विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार नाहन विधानसभा क्षेत्र में 79 स्कूल हैं प्री प्राइमरी के, और सिलाई में 77 स्कूल हैं, और इसी तरह से पछाद में 49 है हमारे पास, और पोंटा साहब में 44 और रेणुका जी में 48। तो साल 2020-21 से लगातार हमारे ये प्री प्राइमरी के जो विद्यालय हैं ये पेरेंट्स को और अभिभावकों को पसंद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल्पा खंड के 35 TB के रोगियों को महीने का पहला पौष्टिक आहार किट वितरित किया गया। इसके अलावा 1 वर्ष तक इन मरीजों की देखभाल भी की जाएगी, जिससे क्षय रोगी जल्द ठीक हो जाएं। इसी तरह जिला के पूह में भी निक्षय मित्र के सहयोग से पौष्टिक आहार वितरित किया जाएगा, और पूह खंड के टिडो पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड भी इस कार्य में निक्षय मित्र हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग साउथ जोन परवाणु फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पाउंटा साहिब के एक उद्योग टेक्नोमैट कंपनी लिमिटेड पर छापेमारी कर प्रदेश के इतिहास का 2175 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा जुर्माना किया था। हैरानी की बात है कि पार्टी ने 8 साल बीत जाने के बाद भी फूटी कौड़ी जमा नहीं करवाई। अब विभाग ने इसकी बोली 18 जनवरी 2023 को रखी है। पत्रकार वार्ता के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड परवाणु जोन के संयुक्त आयुक्त जेजे ठाकुर ने बताया कि कंपनी की उद्योग के बाहर कुछ बेनामी जमीनें हैं और उस संपत्ति की 120 करोड़ के करीब वैल्यू है, जिसका CID द्वारा कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है। उन्होंने बताया कि उद्योग का मालिक को, जो कि विदेश में छिपा हुआ है, वर्ष 2021 में इसकी दुबई में लोकेशन पाई गई थी। वहीं भारत सरकार द्वारा व्यक्ति के प्रत्यार्पण को लेकर दुबई सरकार से बातचीत भी चली हुई है। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को उद्योग के प्रांगण में इसकी बोली रखी गई है, जो कि टेंडर और खुली बोली के जरिए कोई भी व्यक्ति बोली दे सकता है। उन्होंने बताया कि सारी अथॉरिटी हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों से हो रही है। ये ऑक्शन नहीं, बैंक ने ऑक्शन हमने रखी है, एक्साइज टैक्स ने रखी है, क्योंकि इस कंपनी को हमने पकड़ा था और हमने इसके सारी जो कंपनी को सील कर दिया था। सील करने के बाद फिर इसको ये लिटिगेशन में चली गई। इसने एपीलेट चैनल, कोई हमारे जो जितने डिपार्टमेंट एपीलेट चैनल वो अपने ट्राइब्यूनल में गया, हाई कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ हर जगह इसके केस जो है डिसमिस कर दी गई और ये हमारी फेवर में, डिपार्टमेंट की फेवर में हो गए। अब इसकी ऑक्शन वैल्यू, अब इसकी ऑक्शन जो वैल्यू है उसके बाद 2016 में फिर मुझे इसमें क्योंकि रिकवरी इसमें होनी, फिर रिकवरी के लिए मुझे लगाया गया, नाहन भेजा गया, मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहा हूँ। और 3 साल में काफ़ी 2-3 में टास्क फोर्स बनाई इसमें, और इसमें काफ़ी हमने करके इंटरस्टेट फिर दूसरी स्टेट से भी इधर काफ़ी डाटा मंगाया और इसकी रिकवरी हमने पूरी कंक्लूड करके रिकवरी हमने दे दी। उसमें अभी हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी रिकवरी हो रही है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में स्थानीय विधायक ज्वालामुखी संजय रत्न ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना अध्यापकों की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अभिभावकों का भी फर्ज बनता है। पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी जिस विद्यालय में का मैं छात्र रहा था, आज मैं उसी विद्यालय में आपके इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को मनाने के लिए आया हूं, और जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
10वीं कक्षा इसी विद्यालय से पास की थी। उसके बाद मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला श्योरबाई में 5वीं की कक्षा पास करने के बाद बॉयज स्कूल ज्वालामुखी से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। प्रधानाचार्य महोदय ने इस रिपोर्ट में कहा है आपकी कि ये स्कूल जो है वो पहाड़ी होती थी और समतल जो है वो करवाया गया। ये स्कूल किसी वक्त ज्वालामुखी शहर के बाजार में हुआ करता था और ज्वालामुखी में जब ये स्कूल प्राइमरी स्कूल खुला था तो मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित सुशील चंद्र रतन जी ने इस स्कूल को खुलवाया था। नोबल इंटरनेशनल स्कूल द्वारा स्कूल की नर्सरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें लेमन रेस 50 मीटर और 100 मीटर रेस, रस्साकसी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 3 लेग रेस, कई खेलें आयोजित हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नोबल इंटरनेशनल स्कूल पंडोह में एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के उप प्रधानाचार्य ललित कुमार पठानिया और स्कूल के डीपी विपिन कटवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हरी झंडी दिखाकर खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया और खेलकूद प्रतियोगिता पर बधाई भी दी। नोबल स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के तहत उनका स्कूल आए दिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता करवाता रहता है। बच्चों का खेलों में रुचि होना बहुत जरूरी है, जिससे इनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। प्रधानाचार्य ने कहा कि नोबल स्कूल प्रबंधन का यही प्रयास रहता है कि स्कूल के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, उसी के तहत समय समय पर नोबल इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन कमेटी तथा अध्यापक वर्ग की यही कोशिश रहती है कि वो बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान देते हुए उनको पढ़ाई के साथ साथ खेलों में उनकी रुचि को बढ़ावा देने हेतु तथा उनकी शारीरिक क्षमताओं को और स्वस्थ रखने हेतु उनको खेलों में उनकी जो रुचि है उसको बढ़ाने के लिए आज हमने उनको एक ग्राउंड दिया, ताकि यहाँ पर वो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए गेम्स में भी अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए उनमें पार्टिसिपेट करें। छोटी छोटी विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिनके माध्यम से वो इनमें हिस्सा लेकर के आगे बढ़े और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपने आप को विकसित करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।